दोस्तों, अगर आपका पौधा बेसल सूट्स नहीं निकाल रहा है, पौधों में ग्रोथ भी नहीं है, तो उसके लिए आज हमारे पास होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में, और ये फ्री की चीज है, इसके इस्तेमाल से पौधों में तेजी से ग्रोथ आएगा और नए नए बेसल सूट्स निकालने में मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों नहीं निकलते हैं गुलाब के पौधे से बेसल सूट्स और कैसे निकलेगा गुलाब के पौधे से बेसल सूट्स, और साथ ही साथ जानेंगे कि बेसल सूट्स के क्या क्या फायदे हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप भी अपने गुलाब के पौधे से बेसल सूट्स ले पाएं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। गुलाब के पौधे की सॉइल मिक्स अच्छी होगी, कंपोस्ट अच्छा होगा और सही समय पर सही न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा तो पौधों में ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी, और ग्रोथ अच्छी रहेगी तो बेसल सूट्स निकलेगा, पौधा भी घना होगा और कलियां ज्यादा बनाएगा तो फूल भी ज्यादा खिलेंगे। इसके अलावा कोई जादू नहीं होता। हाँ, आपके गुलाब के पौधे में कोई समस्या है तो उसके लिए समाधान आपको ढूंढना ही होगा। बेसल सूट्स नहीं निकालने का एक ये भी कारण है कि जब हम नर्सरी से पौधे परचेस करते हैं तो उसका ग्राफ्टिंग जो एरिया होता है वो बहुत ऊपर जाके ग्राफ्टिंग नोट होता है, जिसकी वजह से बेसल सूट्स नहीं निकलते। या फिर जब हम पौधे को तोड़ देते हैं तो उस वक्त या तो हम मिट्टी से ज्यादा ऊपर उठा देते हैं, जिसकी वजह से बेसल सूट्स नहीं निकलते हैं। तो आप जब भी नर्सरी से पौधा खरीदें तो ये देखें कि उसका ग्राफ्टिंग नोट ज्यादा ऊपर ना हो, और जब आप गुलाब के पौधे को तोड़ दें तो 1 से 1.5 इंच ही ऊपर उठाना है, आपको ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। अगर आपका ग्राफ्टिंग नोट ज्यादा ऊपर रहा तो इससे बेसल सूट्स नहीं निकालेगा और पौधा भी कमजोर होगा। आइए मैं आपको दूसरा पौधा दिखाता हूँ कि इस पर बेसल सूट्स क्यों निकले हैं। ये हमारा एक गुलाब का पौधा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ्टिंग नोट एकदम ही नीचे मिट्टी में छुपा हुआ है, यानी कि एक तो उसका नोट्स ही बहुत नीचे था और हमने उसे मिट्टी में दबा दिया था। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, 1 इंच के करीब आपको ऊपर उठा के लगाना था, लेकिन रूट के पास इतनी नजदीक में उसका ग्राफ्टिंग नोट था जिसे हमें मिट्टी में दबाना पड़ा। और आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बेसल सूट्स निकल के बाहर आ रहा है, और एक एक बेसल सूट में इतनी ग्रोथ है, इतना हेल्दी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप खुद देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ है और कितनी तेजी के साथ एकदम ही हेल्दी ब्रांच है। ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो बहुत तेजी से ये निकलता हुआ जा रहा है, और इसमें फूल जो लगेंगे वो बहुत बड़ी साइज की, क्योंकि कलियां इस पर बहुत मोटी लगती हैं। दोस्तों, गुलाब के पौधे से ज्यादा फूल लेने के लिए सबसे पहले हमें उसको कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है ये समझना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने गुलाब के पौधे को हेल्दी रख पाएंगे, और पौधा हेल्दी होगा, हेल्दी ब्रांच निकालेगा, कलियां बड़ी बनेंगी तो फूल भी बड़े साइज के खिलेंगे। तो आइए समझते हैं कि गुलाब के पौधे को कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत अधिक पड़ती है। गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन की अधिक मात्रा चाहिए होती है, और नंबर 2, गुलाब के पौधे को फास्फोरस की जरूरत होती है। अगर गुलाब के पौधे में फास्फोरस की कमी होगी, जड़ें नहीं बढ़ेंगी तो ऊपर नए नए ग्रोथ भी नहीं निकालेगा और पौधे भी हेल्दी नहीं रहेंगे। और अगर पौधे हेल्दी नहीं रहे तो ज्यादा संख्या में फूल या अच्छी क्वालिटी के फूल आपको नहीं मिलेंगी। और तीसरी चीज, आयरन चाहिए होती है। आयरन की मात्रा होगी गुलाब के पौधे में तो कलियां बड़ी साइज की बनेंगी, तभी आपके फूल के साइज बड़े होंगे। ये जो तीनों चीजें हमने बताई है, इन तीनों चीजों की मात्रा पौधे में अच्छी होगी तो बेसल सूट्स भी निकालेगा और पौधा हमेशा हेल्दी रहेंगे। सबसे पहला चीज जो गुलाब के पौधों को चाहिए वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए आप गोबर की सड़ी गली खाद का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा सोर्स होता है और लंबे टाइम तक पौधों को नाइट्रोजन सप्लाई करते रहता है। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति अच्छी खासी हो जाती है। या नहीं तो लीफ कंपोस्ट, जो पत्तों का बना हुआ आपके घर में खाद होता है, उसे भी डाल दे, लेकिन गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद नंबर 1 पे रखिएगा। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है फास्फोरस। फास्फोरस के लिए आप
प्याज के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर मिट्टी में मिक्स करके डाल सकते हैं, या फिर प्याज के छिलकों को पानी में भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पौधों के ऊपर देने से फास्फोरस की कमी को पूर्ति करेगा। इसके अलावा अंडे के छिलकों को भी पीसकर पाउडर बनाकर मिट्टी में डालने से भी फास्फोरस की कमी को पूरी करेगा। आप अपने गुलाब के पौधे पर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए डोलोमाइट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में आप प्याज के छिलके को भिगाकर उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालेंगे तो कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसके अलावा अंडे के छिलके को पानी में भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पौधों पर स्प्रे करेंगे तो भी कैल्शियम की मात्रा अधिक पौधों को मिलेगी, जिससे नए नए सूट्स निकालेगा, पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, कलियां बड़ी बड़ी साइज की बनेंगी और पौधा भी हेल्दी रहेगा। दोस्तों, अगर आपका पौधा इस तरह से है बेजान सा और बेसल सूट्स नहीं निकाल रहा है, पौधों में ग्रोथ भी नहीं है, तो उसके लिए आज हमारे पास होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में ये चीज है जो हर घर में पाई जाती है और ये फ्री की चीज है, जिससे पौधों में ग्रोथ बहुत तेजी से आएगा और नीचे से नए नए बेसल सूट्स निकल के आएंगे, नए नए ब्रांचेस निकालेंगे, कलियां भी बनने लगेंगी। तो हम वीडियो में जानेंगे कि ये फ्री की चीज होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर कौन सी है, इसके इस्तेमाल से पौधों में नए नए बेसल सूट्स निकालने में मदद करेगा, ताकि आप जनवरी ही नहीं फरवरी के महीने में भी बहुत ज्यादा संख्या में फूल ले पाएंगे। जो गुलाब के पौधों के लिए 3 जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, इन तीनों में किसी की मात्रा कम रहेगी, इसमें ग्रोथ नहीं रहता है और धीरे धीरे ये सूख जाती है और यहाँ पर काली पड़ जाती है, जिसकी वजह से बेसल सूट्स नहीं निकलते हैं। तो इन तीनों मेन न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए हमने लिया है ये दाल का पानी। हर घर में ये चीजें मिल जाती है, आप दाल कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमारे घर में मिक्स दाल पकती है तो उसका पानी हमने ले लिया है। दाल धोकर जो पानी फेंक देते हैं आप, उसी पानी को हमने लिया है। इसको हमने जग में डाल देना है। उसके बाद जितना ये दाल का पानी लिया है हमने, उतना ही इस पर और पानी ऐड करके इसको डाइल्यूट कर लेना है और अच्छी तरह से इसे चला के मिक्स कर देंगे। और इस तरह के जिन जिन पौधों में बेसल सूट्स में ग्रोथ नहीं है, इनमें 100-150 ml के करीब आपको डाल देना है। दाल में वो तीनों न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कमी को पूरी करेगा और यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट करेगा, जिससे बेसल सूट आपके निकल के बाहर आएंगे। और सिर्फ बेसल सूट्स ही नहीं, गुलाब के पौधे के ऊपर भी तेजी से ग्रोथ आएगा और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपको 15 दिन में एक बार दोहराना है और अपने गुलाब के पौधे की 15 से 20 दिन में इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। इससे के पौधों की जड़ में ऑक्सीजन जाएगा तो जड़ों का विकास होगा, तो बेसल सूट्स भी तेजी से बढ़ने लगेगा और पौधे के ऊपर भी नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।